हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है और इसी का एडवांस जो होता है थोड़ा सा वही पाइप एंड सिस्टम, सेम प्रोसेस सेम ही होता है, बस क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़ा से लेवल ऊपर होते हैं, नल टंग की उस तरह के, मतलब थोड़े से माइनस प्लस का बस मतलब समझिए इसमें डिफरेंस है। थोड़े कैलकुलेशन होंगे लेकिन उसका थोड़ा सा हाई वर्जन, अगर आप ये सीख लेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत आसान होगी। और इस दोनों को मिला के तो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और इसमें अगर आप सोच रहे हो कि 8 9 की तरफ फार्मूला मिलेगा, उसे रट के हम फार्मूला पुट करके आंसर ले आएंगे, तो वो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे फार्मूला, आप कितने फार्मूला याद करें, पूरे अर्थमेटिक में बहुत ढेर सारे फार्मूले। तो हम जो है जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक मतलब टाइप वाइज करते हैं, टाइप वाइज क्लियर करते हैं, तो मुश्किल से 16 या 17 टाइप होते हैं, पूरे ख़त्म हो जाते हैं टाइम एंड वर्क। तो हम लोग उसी प्रोसेस के हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू, टाइप के थ्रू हम करते चलेंगे। और फिर जब लास्ट में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किरण बुक लगा लीजिए, किरण बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करके आपको दे दूंगा। या फिर अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन टफ है, हमसे नहीं बन रहा, आपसे नहीं बन रहा, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप वाइज है। टाइप ए में बस सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ा, ये टाइप ए कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी है। आपको इसके लिए बस दो चीज़ जानने हैं, एक आपको एलसीएम आना चाहिए और एक चीज़ ये याद रखिए कि जो इफ़िशियंसी होता है ना, अब मैं आपको बताता हूँ इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको इफ़िशियंसी क्या होती है। इफ़िशियंसी होती है कार्य करने की क्षमता। जो कार्य करने की क्षमता, मान लीजिए कि आप रोटी खाते हैं, आपकी एक दिन में रोटी खाने की क्षमता है, एक दिन में आप खा सकते हैं 5 रोटी, ये आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में 5 खा सकते हैं। किसी की होगी अपनी एक दिन में वो 10 खा रहा हो, कोई एक दिन में 2 ही खा रहा हो, तो ये अपनी अपनी इफ़िशियंसी है, ठीक है। और ये रहा टाइम, टाइम आपको पता है। देखिए, अगर आदमी का इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा। अब कैसे, मैं बताता हूँ। किसी आदमी का इफ़िशियंसी एक दिन में वो 10 रोटी खा रहा है ना, 10 रोटी खा रहा है, तो अगर उससे बोला जाए कि आप 30 रोटी को कितने दिन में खा जाइएगा, तो वो आराम से बोलेगा कि 3 दिन में खा जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे, वो 3 दिन में खा जाएगा, है ना। और लेकिन अगर हम बात करें जिसकी इफ़िशियंसी कम हो, किसी की इफ़िशियंसी मान लीजिए 5 है, 5 इफ़िशियंसी और उसको भी 30 रोटी दिया गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए दिन बढ़ जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे। इसके लिए 3 थे, इसके लिए 6 हो गए। इसी तरीके से ये जो हमारा मेन, यही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस टाइम एंड वर्क में, पूरे एक रोल प्ले करता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये अब कैसे सॉल्व करें, हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को हम बेसिक से सॉल्व करने के बाद मैं उसके बारे में उसके शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँ कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कैसे उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मतलब 30 डेज एंड 45 डेज। मतलब ए जो है ना हमारा, वो 30 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, बी जो है हमारा वो 45 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है फाइंड आउट टुगेदर दे कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो अगर हमारा ए 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी 45 दिन, हमें क्या पता करना है, काम। भाई ये दोनों तो काम ख़त्म कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, 45 दिन में, पर काम कितना ख़त्म कर रहा है वो नहीं पता। हाँ, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखिए, ए ने काम किया 30 दिन, ए ने काम किया 30 दिन, बी ने काम किया 45 दिन, ठीक है। बी ने 45 दिन काम किया, तो देखिए इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। देखिए, एलसीएम लेने के दो तरीके हैं। आप तो एक बचपन में जैसे फैक्टर निकालते थे, 30 है यहाँ 45 है, फिर मैं इसकी ये 5 से करूँगा, 6 9, फिर 3 और 2 और यहाँ 3। फिर ऐसे अगर आप करोगे तो आपको समय लग जाएगा। तो इससे एक आसान तरीका है जिसको आप मतलब यूँ ही विद इन सेकेंड आप ख़त्म कर सकते हो एलसीएम। वो कैसे, देखिए, जैसे आपको ये प्राइम फैक्टर पता होगा ना। प्राइम फैक्टर ये होता है जो फर्दर डिविजिबल उसके फैक्टर ना हो। कहने का मतलब ये कि जैसे 30 है ना, 30 है, तो 30 के क्या 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 फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकते हैं 3 × 10 हो सकते हैं ना, एक हो सकते हैं 5 × 6 हो सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर कैसे, ये देखिए 3 और 10 ये दोनों फर्दर नहीं कर सकते। क्या 3 कभी 10 को काटेगा, नहीं ना। 5 कभी काटेगा 6 को, कभी नहीं काटेगा।
ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप 16 को ले लो, है ना, 16 को, तो इसका क्या होगा, आप फैक्टर तोड़ोगे तो 2 इंटू 8 में आएगा, या फिर इसका फैक्टर आएगा तो 16 का क्या 4 इंटू 4 में आएगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है, ये 2 के टेबल में आता है, ये 4 4 जाए, 4 1 जाए, 4 1 जाए, ये 2 2 4 जाए 8 आता है, ये फर्दर कट सकता है, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। तो क्लियर हो गया प्राइम फैक्टर। अब चलिए हम बताते हैं क्या करना है, एलसीएम कैसे लेना है। प्राइम फैक्टर की इसमें जरूरत पड़ेगी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए प्राइम फैक्टर को 30 है, ठीक है। 30 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, सिंपल आपके दिमाग में 30 का प्राइम फैक्टर तुरंत आएगा, वो सिंपल आपको 3 इंटू 10 आएगा, एग्जैक्टली 3 इंटू 10 आ जाएगा, है ना। 3 इंटू 10 इसका प्राइम फैक्टर। फिर 45 का प्राइम फैक्टर क्या आता है, 45 का प्राइम फैक्टर होता है क्या, 5 इंटू 9। देखिए फर्दर डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, 5 इंटू 9 डिविजन फर्दर नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा है 5 इंटू 9, और ये रहा मेरा 3 इंटू 10, ये तो रहा 30 का। मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से कंफर्म कर देता हूँ साइड में करके। देखिए 30 का क्या है प्राइम फैक्टर, 30 का होगा 5 इंटू 6, ठीक। 45 का है हमारा 5 इंटू 9, ठीक है। आपको दोनों का प्राइम फैक्टर मिल गया। लेकिन इस दोनों का जब प्राइम फैक्टर मिल गया है, आपको इसमें करना क्या, एलसीएम में देखिए, ये जो है 5 इंटू 6 30 का हुआ। अब गौर करिए कि 45 में 45 में 5 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो 5 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। 5 प्रेजेंट है ना इसमें, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम 5 इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पुराना है 45। हमें क्या पुराना है 45, 45 के लिए हमें 5 की ज़रूरत है, 9 की ज़रूरत है। तो भैया 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, 30 से मेरा 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और 9 बचा हुआ है, तो 9 के लिए आप यहाँ देखिए, अगर 6 है तो 6 को क्या आप कर सकते हैं, 6 में तो 2 होगा ना, 3 इंटू 2, 3 तो प्रेजेंट है, तो एक 3 प्रेजेंट है 6 में, एक और 3 आपको देना है, तो 9 बन जाएगा, है कि नहीं। अब 6 को जब तोड़ेंगे तो 3 और 2 में टूटेगी, और आपको 9 चाहिए यहाँ, तो ऑलरेडी 3 प्रेजेंट है मेरा, और एक और 3 दे दिए, तो ये मेरा बन गया 9। तो ये आपका पूरा, ये जितना भी होगा ना, ये आपका एलसीएम आया, और जो एलसीएम आएगा ना, वही आपका काम हुआ, टोटल वर्क वही हुआ। 1 मिनट में इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम अब बात करते हैं टोटल वर्क की। तो इसकी टोटल वर्क कितनी आई, 30 की आई थी 5 इंटू 6, ठीक है। और 45 की 5 ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इसमें 3 प्रेजेंट थे, 3 5 3 जा 15, एंड 15 6 जा 15 इंटू 6 क्या होता है 90, ठीक। तो ये मेरा 90 जो है, ये मेरा टोटल वर्क है, ओके। तो ये मेरा टोटल वर्क है, 90 मेरा क्या बन गया टोटल वर्क। अब देखिए, अब आपको पता क्या करना है, इफ़िशियंसी पता करना है। आपको इफ़िशियंसी दिया हुआ नहीं क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहाँ ए जो है वो 30 दिन में काम ख़त्म करता है, बी हमारा 45 दिन में काम करता है, ख़त्म करता है। काम मेरा मिल गया है, 90 काम है मेरा। अब आपको इफ़िशियंसी पता करना है, तो आपको इफ़िशियंसी के लिए करना होगा कि 90 को इसके दिन से, अभी अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि कोई आदमी अगर 30 रोटी को, और एक दिन रोटी 10 में एक दिन की रोटी 10 रुपया, सॉरी, एक दिन में वो 10 रोटी खाता है और 30 रोटी है, तो उसकी 3 दिन की समय निकल रही है। तो आप ही बताइए, किसी की 90 रोटियां हैं, और वो आदमी जो है 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी यहाँ से आपको नहीं निकल जाएगा आराम से। तो वही मैंने इसको 90 में 30 डिवाइड किया, तो यहाँ 3 आया, 45 को डिवाइड किया 2 आया, तो ये आपकी इफ़िशियंसी निकल गई। ए खाता है, आप इसको एक रोटी की तरह समझिए कि घर में पूरा 90 रोटी बना है, ए एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, बी एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को इतना टाइम एक क्वेश्चन में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप इसका बेसिक से बेसिक चीज़ समझें, ताकि आपको अगले क्वेश्चन खुद ब खुद और फास्ट मेथड तुरंत बना सके। इसलिए मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, एक एक चीज़, प्राइम फैक्टर भी समझाया मैंने, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम लेना तक सिखाया। तो मैं इसीलिए सिखाता ताकि आगे चल के आप ये समय ना लगाओ, और फटाफट क्वेश्चन विदिन सेकेंड, 20 सेकेंड 15 सेकेंड के अंदर ख़त्म करके निकल जाओ। तो ये हमारा इफ़िशियंसी आ गया, ठीक है। अब इफ़िशियंसी आ गया, तो अब क्वेश्चन पूछ क्या है, देखिए, फाइंड आउट टुगेदर दे कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। वो जो है टुगेदर, टुगेदर मतलब दोनों, ये दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये पूछ रहा है। तो दोनों का मतलब क्या, ए और बी जो हैं, सॉरी, ए और बी जो है मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमें काम तो पता है कि भैया 90 मेरे पास पूरे के पूरे काम है, 90 आप रोटी के हिसाब से समझिए, 90 रोटी हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो क्वेश्चन, इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों जो हैं वो पूरे 90 रोटी को साथ में मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो ए जो है एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, बी हमारा एक दिन में 2 रोटी खा रहा है, ठीक है, एक दिन में 2 रोटी खा रहा है ना।
देखिए 90 रोटी खाने के लिए ये दोनों मिल के भैया 5 रोटी एक दिन का खा रहा है। तो 90 रोटी को और 90 रोटी को अगर एक दिन में वो 5 रोटी खा रहा है तो ये जो पूरे रोटी है 90 रोटी ये कितने दिन में ख़त्म होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 18। तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया, ये रहा आपका 18, ये रहा आंसर। और इसी चीज़ को अगर मैं इतना एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ कितना फास्टली कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए बी सी 3 आदमी हैं इसमें। ठीक है, ए करता है 12 दिन में काम करता है, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। ठीक, तो ये जो हमारा ए बी जो अपना अपना काम कर रहा है 12 दिन 20 दिन 30 दिन। अब यहाँ 3 लोग हैं तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। पहले काम ये पूछ रहा क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन डू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क। इस पे ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट हाफ, क्योंकि हम लोग का जो मैथमेटिक्स होता है ना उसमें ज़्यादातर आपको वर्ड पे पकड़नी होती है, सेंटेंस पकड़नी होती है। और सेंटेंस पकड़ लिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, बस वो वर्ड घुमाता है, कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। देखिए कंप्लीट हाफ ऑफ दी वर्क रही ए और बी सी। देखिए ए कितना दिन ख़त्म कर रहा है, ए ख़त्म कर रहा है 12 दिन में, बी ख़त्म कर रहा है उसी को 20 दिन में, और सी जो है हमारा सी ख़त्म कर रहा है उसको 30 दिन में। ठीक है, तो मैं इसका जैसे कि बताया था पूरा टोटल वर्क निकालना है तो उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 है तो 12 को मेरा क्या होगा, अगर इसका प्राइम फैक्टर में तोड़ूँ तो इसका होता है प्राइम फैक्टर 3 × 4। ओके, और ये रहा 20 का क्या होता है 5 4 जा 20, और एक है 30 का 3 × 30। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 × 4 डायरेक्ट अगर लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 4, यहाँ 4 है, 4 ऑलरेडी 3 में यहाँ पर 4 है, इसके लिए 4 ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं 4 क्यों लूँगा, बस 5 लूँगा। ठीक है 5, और फिर यहाँ देखिए 10, यहाँ 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 10 यहाँ पे 10 के लिए यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, क्योंकि 4 का फैक्टर अगर तोड़ेंगे हम तो 2 × 2 में टूटेगा, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरा, और 5 भी है, तो और 5 2 जा 10, 5 2 जा मेरा 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा इसका फैक्टर आ चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यही मेरा टोटल कार्य होगा, पूरा टोटल वर्क होगा। तो 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60, ये रहा मेरा 60। ठीक है, 1 मिनट, हाँ 60 है जी। अब हम इसके बाद इसकी इफ़िशियंसीज़ निकालें। इफ़िशियंसीज़, तो इफ़िशियंसी जो है हमारा वो देखिए मैंने बताया था डिवाइड करना है वर्क को किससे, डेज से, कितने दिन में वो काम ख़त्म करते हैं और कितने वर्क को। तो देखिए 12 5 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60 हो गया। ये उनकी इफ़िशियंसी क्या है, ये इफ़िशियंसीज़ हैं। ठीक है, इफ़िशियंसीज़ है, तो ये आपका टाइम है। ठीक है, और याद रखिएगा ये चीज़ कि एक और चीज़ मैं थोड़ा आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दूं कि टाइम इनटू इफ़िशियंसी जो होता है हमारा वर्क होता है। ठीक है, टाइम इनटू इफ़िशियंसी हमारा वर्क होता है। यहाँ देखिए, तो अगर आप इसको कभी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 × 5 अगर करेंगे तो आपको पूरा वर्क निकल जाएगा। देखिए निकल गया, 12 5 जैसे 60 होता है, ये टोटल वर्क निकल गया। ये आगे के क्वेश्चन में आपको बहुत काम आएगा। तो देखिए ये आ गया। अब पूछ रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ हाफ ऑफ द वर्क। मतलब कि पूरे कार्य का आधा, कार्य जितना भी हुआ है उसका आधा कार्य करने में उस तीनों को कितना दिन लगेगा। तो भैया पहले तो हम आधा काम निकालेंगे, 60 है और 60 का आधा तो 30 होगा, 30 मेरा आधा काम हुआ, आधा काम हुआ। और पूछ रहा है कि तीनों मिल के, अब तीनों मिल के ये प्लस ये सब प्लस हो जाएंगे, तो 5 3 8 10, ये 10 के क्या हुआ मेरा, ये इनकी इफ़िशियंसी हुई, तीनों की इफ़िशियंसी। कहने का मतलब कि ये तीनों जो हैं, इन तीनों का अगर आप जोड़िएगा तो ये मेरा 10 बनता है। ये क्या है, उनकी तीनों की इफ़िशियंसी है। ठीक है, ये तीनों की इफ़िशियंसी हुई, तीनों की इफ़िशियंसी है। अब आपको क्या करना है, हाफ ऑफ दी वर्क, मेरा हाफ ऑफ दी वर्क निकल गया, यहाँ 30 निकल गया। उसके बाद डिवाइड कर देंगे से 10 से, तो वो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वर्क, आप यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको इस फार्मूले से। ये जो फार्मूला है इससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर वर्क हो रहा है, तो वर्क बराबर इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। और उसी तरह अगर आपको पता करना है कि टाइम क्या होगा, तो वर्क बाई इफिशियंसी, और वही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे।
है कि नहीं। यहाँ पे देखिए वर्क कितना था, 30 था मेरा वर्क, और ये इफिशियंसी तीनों का मिलकर 10 हुआ था। तो उसी वही तो किए कि यहाँ पे हम वर्क रख दिए, यहाँ पे हम उनका इफिशियंसी रख दिए, तो मेरा टाइम 3 दिन आ गया, वो 3 डेज आंसर हो गया मेरा यहाँ। बस देखिए अब इस तरह क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करिएगा, अभी आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन समझाने में लंबा टाइम लग रहा है, पर अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा, और मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए समय थोड़ी ज़्यादा लग रहा है। आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको विद इन 20 सेकेंड बन जाएगा। आप ट्राई करना। किरण की बुक टाइप वाइज है, वो भी इसी तरह टाइप वाइज है, और आपको ईजी हो। बिगनर्स के लिए तो बेस्ट है, वो बुक बेस्ट है, ठीक है। फिर आप अलग अलग टाइप के बुक ट्राई कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बुक होते हैं। चलिए अब हम लोग पार्ट टाइप बी पे जाएंगे। देखिए टाइप बी क्या है, सॉरी ये भी एक क्वेश्चन है, सॉरी टाइप ए का ही क्वेश्चन है। इसका भी सॉल्यूशन मैं करके बता देता हूँ। ए बी सी ये करते हैं 30, 45, 90 में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब वो अपने क्रमशः ए करता है 30 में, बी करता है 45 और सी करता है 90 में। इन हाउ मेनी टुगेदर देखेगा, मतलब वो सब साथ में मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन करें। तो सिंपल है कि ए अगर मेरा 30 में करता है, बी 45 दिन में करता है, सी 90 दिन में करता है, टोटल वर्क मेरा निकल के आएगा, वो होगा, पहले तो मैं इधर करूँगा ऐसे 3 10 जा, ठीक है, और ये जो होगा 9 9 5 जा 45, 5 ऑलरेडी है, 3 है तो एक और 3 दे देंगे, तो 9 5 जा बन जाएगा मेरा, क्योंकि 10 के अंदर क्या होता है 5 × 2 है ना, 5 × 2 5 × 2 होता है, तो उससे वहाँ से फैक्टर से 5 मिल जाएगा। तो और हमारा 9 कहाँ से मिलेगा, तो 9 3 ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है यहाँ पे, और एक 3 हम अपने मन से लगाए क्योंकि हमें फैक्टर बनानी थी उसके। ये हो गया, और फिर ये बन गया 45 का। अब देखिए 3 3 जा 9 और 9 9 10 जा 90, ये लीजिए इसका भी बन गया, इसका भी फैक्टर बन गया एलसीएम। तो इस टोटल का एलसीएम मेरा क्या बनता है 90। वैसे भी अगर आप ऊपर ऊपर भी देखेंगे तो 30 45 90, तो 90 ही आएगा। 33 जा 2 जा और 1 जा। अब देखिए इन हाउ मेनी डेज टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। होल वर्क मतलब पूरा वर्क क्या है हमारा 90 है, ठीक है। तो ये ए है बी है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 2 5 1 6, उनकी इफिशियंसी क्या हो गई, इफिशियंसी है मेरी 6, ठीक है। इनकी तीनों की इफिशियंसी क्या बन गई 6। अब 6 हो गई इफिशियंसी, तो हमें पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हुआ। टोटल वर्क मेरा क्या है 90, और बाई इफिशियंसी है उनकी जो वो सिंपल है, तो ये रहा आपका 45, 2 से करोगे और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये आपका 15, तो आपका आंसर गया 15, सिंपल, यहाँ से चला गया। बस उसी तरीके आप टाइप इसी तरीके के टाइप से आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको बहुत स्पीड बने। देखिए यहाँ पे हम कितना तुरंत कर दिया, आपको समझाना नहीं पड़ा इसलिए मैं तुरंत करके लिखा, और ये भी ना बोलना रहता तो मैं कब का करके लिख जाता। मैं इतना काम भी नहीं करता, ये जो दिख रहा है मैं ये भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही सीधा एलसीएम लिखता, 90 लिखता, इफिशियंसी ऐसे कैलकुलेट करता 3 जगह पे, 3 2 1 मारता, इस तीनों का सम करता, सीधा 6 हो जाता, और 6 जैसा ही होता है इसने, और उसका डायरेक्ट मेरी नज़र यहाँ जाती है हाउ मेनी टुगेदर कम्प्लीट होल वर्क पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल वर्क जैसे ही बोलेगा तो मेरे दिमाग में 90 आता, 90 और बोला तीनों का 6 काटे, सीधा 15 आता है आंसर। मैं इतना ख़त्म, बस इतना ही दूर में ख़त्म। तो ये आप प्रैक्टिस से करेंगे, प्रैक्टिस आपकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी, ठीक है। चलिए अब टाइप बी पे आते हैं। देखिए टाइप बी में क्या है, टाइप बी में क्या है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ टाइप बी में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। मतलब ए जो है वो 30 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, बी करेगा उसको 60 दिन में वही काम को। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 7। मतलब क्या है कि कोई काम कर रहा था, दोनों का काम दिया हुआ कि ए इतने दिन में कर लेगा, बी इतने दिन में कर लेगा, लेकिन उसमें से दोनों कुछ दिन तक काम किए, लेकिन उसमें से एक छोड़ के चला गया काम को, ठीक है। तो उसी में अब आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा कि कितने दिन में काम ख़त्म करेगा बी अकेले, या फिर दोनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म किए, या फिर ये पूछ लिया कि ए कितने दिन में किए और बी चला गया, तो यही अलग अलग करके क्वेश्चन पूछेगा। देखिए तो इसमें कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कम्प्लीटेड बाई बी। बी के द्वारा बचे हुए कार्य को, रिमेनिंग मतलब बचे हुए कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर दिया गया। कार्य, अब तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा, और वर्क निकालने के लिए हमें पता है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ए करता है 30 दिन में, बी करता है 60 दिन में, तो
इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम दिख रहा हमको 60 होगा, एलसीएम सीधा 60 होगा। 60 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ 1, और a प्लस बी जो है हमारा a प्लस बी बराबर कितना 3 आ रहा है, 3 आया। अब पूछ रहा है कि ये बोल रहा है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट किया। ए लेफ्ट आफ्टर 7 डेज, लेकिन 7 दिन के बाद ए चला गया, ठीक है। लेकिन ये बात गौर करिए कि 7 दिन के बाद न गया, लेकिन 7 दिन से पहले तो वो दोनों मिलके काम कर रहे थे, है कि नहीं। 7 दिन से पहले वो दोनों मिलके काम कर रहे थे, मतलब ए प्लस बी गुने 7, 7 दिन तो काम कर रहे थे साथ में। आप पूछोगे ये गुना वाला कहाँ से ले आए, तो मैं इसका बताता हूँ। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी इनटू टाइम जो होती है हमारी, वो वर्क बताता है। ये तो मैं शुरू में बताया था आपको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ था। ये इफ़िशियंसी इनटू टाइम क्या देता है हमारा, वर्क। तो वही मैं अभी वर्क निकाल रहा हूँ कि उस 7 दिनों में उन दोनों के द्वारा किया गया वर्क कितना है, वही मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ इससे, इस चीज़ से। तो आपको यहाँ देखिए, इस चीज़ से यहाँ 7 है, ए प्लस बी कितना है 3 है, ये दो ए प्लस बी यहाँ से 3 इंटू 7 बराबर 21। ये मेरा 21 काम हो चुका है 7 दिन तक। 7 दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन, 7 दिन की, और 7 दिन में मेरा 21 काम हो चुका है। जब 21 काम हो चुका है तो पूछ रहा है रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा भैया, टोटल वर्क मेरे पास 60 था, कितना था 60 था, उसमें से मेरा 21 वर्क हो चुका है, 21 वर्क हो चुका है, तो बचा कितना, वही यहाँ 9 और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, बस इतना वर्क मेरा बचा। अब इतना वर्क बचा तो पूछ रहा है कि फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी, बी के द्वारा उस कार्य, बचा हुआ कार्य को कितने दिन में किया जाएगा। तो बचा हुआ कार्य मेरे पास 39 है, बचा हुआ काम मेरे पास 39 है। और बी की जो इफ़िशियंसी है, बी एक दिन में एक ही रोटी खा सकता है, बेचारे से एक ही रोटी खाया जा रहा है, तो ये 39 रोटी को एक एक करके 39 डेज में खाएगा, है कि नहीं। 39 को 39, आंसर लीजिए आपका ये गया 39, बस सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ए करता है 30 दिन में किसी कार्य को, बी 45 दिन में, सी 90 दिन में। उन्होंने काम स्टार्ट, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, उन्होंने साथ में काम, दे स्टार्टेड टुगेदर, साथ में काम करना स्टार्ट किया। आफ्टर 11 डेज, 11 दिन के बाद बी ने जॉब को छोड़ के चला गया, मतलब 11 दिन तक तीनों साथ में काम किए, सेम कंसेप्ट है। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होता है, ये ज्ञात करिए कि कितने दिन में वो जो रिमेनिंग वर्क है उन तीनों के करने के बाद वो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होगा। देखिए सिंपल है, ए कितने दिन में किया, ए किया 30, बी किया 45 दिन में, और सी जो है हमारा 90 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो मैं इसका सिंपल एलसीएम हमें ऊपर से ही दिख रहा है 90 होगा, 33 जा, ये 2 जा और ये 1 जा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, ये हो गई। कह रहा है कि दे स्टार्टेड टुगेदर, उन्होंने साथ में कार्य स्टार्ट किया, मतलब साथ में काम स्टार्ट किया कितने दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए। तो वो जो कार्य किए वो कार्य कितना हुआ होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितने दिन तक काम किए, 11 दिन तक। और इस तीनों की वैल्यू हमें पता है 6, 6 गुने 11 बराबर 66, 66 हो गया। तो ये जो है 66 काम कर चुके हैं, तीनों मिल के काम कर चुके हैं। उसके बाद जो है हमारा बी छोड़ के चला गया था, तो ठीक है बी छोड़ के चला गया था, तो ये बचा काम कितना, रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है ना, रिमेनिंग वर्क बचा कितना था, टोटल वर्क जितना माइनस जितना काम हो चुका, 66 काम हो चुका, उतना ही वर्क बचा है ना। 10 में से 6 गया 4, फिर यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, ठीक है। अब देखिए ये जब आपका ये बचा हुआ कार्य बचा, उसी को पूछ रहा है कि कितना दिन में कंप्लीट होगा। अच्छा आप ये बताइए, ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, बी उसमें से चला गया, तो बचा कौन, ए और सी। और तब ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू 3 है, सी का 1 है कि नहीं। तो सिंपल है, जब इन दोनों का वैल्यू पता चल गया तो इन दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया हमको, 4 है, मतलब ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 रोटी खा रही है। 90 रोटी में से ये दोनों मिलकर, ये दोनों की जो एफिशिएंसी है एक दिन में 4 रोटी खा रही है, ठीक है। तो 4 रोटी खा रही, तब बची थी 24 रोटी, रिमेनिंग वर्क तो यही थी, 24 रोटी हमारी बची हुई थी, अब उसको ख़त्म करना है। तो वो 4 के हिसाब से कितने दिन खत्म, तो 6 चौक 24, ये लीजिए आपका ये आंसर रहा, 6 4 या 24 आपका आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि ए करता है 24 डेज़ में, बी करता है 16 डेज़ में, सी 12 डेज़ में, और फिर कह रहे दे स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर 3 डेज सी लीव्स द जॉब। कह रहे वही चीज़ करना है। वैसे ही मैं ए का लूँगा 24, बी का 16 डेज़, सी का 12 डेज़, उनकी एलसीएम लूँगा मैं। एलसीएम देखिए, आप ऊपर ऊपर से एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। या तो अगर आपको ज्ञात है कि 12 और 16 और 24 के टेबल में क्या क्या आता है तो वो आप ले लीजिए, नहीं तो आप उसको ऐसे करके, तो मैं फिर से एक बार वो ट्रिक याद दिलाने के लिए कर देता हूँ। जैसे ये 24 है, 24 को मैं लिखूँगा क्या, हाँ, 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। 16 का क्या होगा, 16, यहाँ पे 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, 8 प्रेजेंट है। 8 2 जा 16, ठीक है, 8 2 जा 16 में मिल गया। 12 के लिए क्या चाहिए, 3 × 4 चाहिए, है ना, 3 × 4, तो 3 है, इसके अंदर 4 है, 4 × 2 लिखते हैं ना 8 को, तो उसके अंदर 4 भी है, तो 3 और 4 मिल गया हमको। जब मिल गया तो अब मेरा ये टोटल का टोटल एलसीएम लेंगे, तो 8 3 जा 24, 24 और 2 जो हो जाएगा मेरा 48 हो जाएगा। ये मेरा टोटल काम हो गया। कितना काम हो गया, टोटल काम मेरा बन गया 48। समझ गए कैसे मैंने एलसीएम लिया। ऐसे ही बड़े बड़े नंबर जब मिलेंगे तो ऐसे ही आपको एलसीएम लेना है। उतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो एग्ज़ाम के टाइम में 24 करे, 16 और 12, फिर यहाँ से पहले 2 लगाए तो यहाँ 12 होगा, 8 होगा, यहाँ 6 और फिर 2 करोगे, 6 4 3 करोगे, फिर 3। इतना टाइम नहीं देता हमें एसएससी के एग्ज़ाम से या फिर कोई भी एग्ज़ाम, टाइम लिमिट्स होते हैं, इसीलिए ट्रिक सीखा जाता है। फिर ठीक है, ये मेरा टोटल काम बन गया, ओवरऑल वर्क मेरा ये हो गया। बोल रहा है उन्होंने कार्य को स्टार्ट किया लेकिन 3 दिन बाद सी चला गया छोड़ के। भैया वो 3 दिन तक तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मेरा कितना बन रहा है वो कैसे पता करेंगे, पहले इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। 24 दूनी 48, 16 48, 12 चौक 48, और ये उनकी इफ़िशियंसी हमारी निकल के आ जाएगी क्या, 4 3 7 2 9, 9 आ गई। ये हमारी ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी हो गई। तीनों मिलके जो है एक दिन में 9 रोटी खा रही है। अगर इंडिविजुअली बात करेंगे कि एक दिन में कितनी रोटी खा रही है, ए एक दिन में 2 खा रही है, बी कितने खा रही है तो 3 खा रही है, सी कितने एक दिन में 4 रोटी। लेकिन तीनों मिलके एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं, वो भैया 9 खा रहे हैं। तीनों का जोड़ लेना है, बस सिंपल। कोई लॉजिक तो, कोई बड़ी सी साइंस इसमें तो है नहीं। अब देखिए, कह रहा है आफ्टर 3 डेज सी लीव्स, 3 दिन के बाद सी जाता है छोड़ के जॉब को। तो भैया 3 दिन तक साथ में उन्होंने काम किया ना, अगर वो 3 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया है तो इसका क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 3, और ये हमें पता है कि 9 है, 9 × 3 दैट इज़ 27, ठीक है। 27 तो हो गई। अब 27 हो गया हमारा, 27 क्या आया मेरा, रिमेनिंग वर्क आया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क आया, सी छोड़ के गया है ना, मतलब अभी भी ए प्लस बी बचा हुआ है यहाँ पे, और ए की इफिशियंसी हमारी 2 है और बी की हमारी 3 है। इन जो दोनों को जोड़ा तो मैंने कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे जो है ये बचा हुआ कार्य यही दोनों मिलके करेंगे ना, सी तो चला गया काम छोड़ के, ये जो बचा हुआ काम है वो ए और बी दोनों मिल के करेंगे। और इन दोनों को मिल के जो है काम करने पे वो एक दिन में 5 रोटी ख़त्म कर रहे हैं। तो 27 रोटी को ख़त्म करने में उनको सिंपल इतना दिन लगेगा, 27/5 डेज लगेगा, ठीक है। लेकिन आप आंसर क्वेश्चन गौर करिए कि वो कह रहा है हाउ मैनी डेज द होल वर्क, मतलब ये टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो टोटल वर्क कितने दिन में ख़त्म हुआ, टोटल वर्क पहले तो इसमें से भैया इन्होंने ख़त्म किया था 27 वर्क, सॉरी ये देखिए एक गलती हम लोगों ने किया है, ये 27 है जैसे, तो रिमेनिंग वर्क हमने निकाला ही नहीं। रिमेनिंग वर्क ये नहीं होगा, रिमेनिंग वर्क जो होगा हमारा 48 - 27, ये मेरा रिमेनिंग वर्क आएगा। और 8 में ये 7 1 और 4 में से 2 जाएगा 2, ये 21 जो है हमारा वो है रिमेनिंग वर्क। इसको डिवाइड कराएंगे 5 से, ठीक है। ये 27 तो वर्क उन तीनों ने मिलकर किया था, ठीक है। और ये जो वर्क है हमारा, ये वर्क जो है ए और बी मिलके ख़त्म करेंगे। तो देखिए 3 दिन तो भैया को वहाँ लग गया था, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 3 दिन लग गया था उन तीनों को काम करते करते। और जब उसके बाद सी भैया चले गए थे वहाँ से, तो फिर बचे थे ए और बी, और ए और बी मिल के जो है इतने दिन में काम ख़त्म किए।
तो पूरे दिन कितने हुए, 3 + 25/5, इतने ही दिन हुए ना। अब इसको एलसीएम लेके सम कर दिए, 5 3 = 15 +21/5, और ये आपको 5 1 6 2 1 3/5, 36/3, ये रहा आपका ये आंसर। 36/5 ये रहा आपका आंसर। सिंपल है, तो ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं। आप अगर इसको पॉइंट बाई पॉइंट कॉपी पे नोट करें तो आपका, आप अगर 10 दिन बाद देखिएगा तो आपका एक अच्छा सा लेक्चर बन जाएगा कॉपी पे, अच्छे ढंग से एक पूरा लेक्चर बन जाएगा। अगर आपको बार बार उसको रिपीट करें तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। टाइप सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पूछता है, ये टाइप पूछता है एग्जाम में, ठीक है। वो सब बेसिक थे जो टाइप बी तक थे, कि टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सब बेसिक था, ठीक है। एक मिनट, वो सब जो था जितना भी, वो सब मतलब बेसिक्स थे, जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो सब, ठीक है। वो सब क्वेश्चन आपको पूछे गए, बस उन्हें समझाने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, जैसे क्या कह रहा है ना, डिस्ट्रक्शन है, मतलब क्या है, आप जब पाइपिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें भी डिस्ट्रक्शन, उसमें तो डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको, उसी के बेसिस पे वो आपको मिलेंगे। क्योंकि कहेगा कि आपको एक नल जो है, एक नल पानी मतलब जो देता है नल, वो एक टंकी को भर रहा है इतने समय में, लेकिन एक नल उसी में लगा है, वो पानी को जो है बाहर निकाल रहा है। तो वही ये डिस्ट्रक्शन का काम होता है, एक भर रहा है बेचारा और एक निकाल रहा है, तो ये डिस्ट्रक्शन का काम है। तो वही वही डिस्ट्रक्शन, इसको सीख लीजिएगा तो आपको ये पाइप एंड सिस्टम में दिक्कत नहीं होगी। देखिए जैसे ए कह रहा है कि ए और बी जो कंप्लीट करता है 30 और 45 दिन में, तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 45 दिन में। वहीं पे एक नालायक सी है जो 10 दिन में डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। सी क्या करता है, 10 दिन में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पहले आपको जैसे बेसिकली चलते आते वैसे ही आपको एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, वही एलसीएम लेना है, सिंपल। तो यहाँ जो है 30 है, 45 है और 10 है, तो इसका एलसीएम मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 90 होगा। 33 × 90, 45 2 × 90 एंड 10 9 × 90, ये देखिए। लेकिन ये सब के सब जो हैं, ए और बी जो है हमारे, ये दोनों प्लस के हैं, क्या है, ये दोनों प्लस में हैं। लेकिन डिस्ट्रक्शन, ये सी जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, काम बना नहीं रहा, काम ख़राब कर रहा है, तो इसलिए इसको हम माइनस देंगे, ठीक है। इसको हम माइनस देंगे। तो कह रहा है कि ए एंड बी वर्क फॉर 12 डेज। ये कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल के 12 दिन के लिए काम किए हैं। मतलब अगर 12 दिन के लिए काम किए हैं ए प्लस बी, तो कितना काम किए होंगे ए प्लस बी। देखिए यहाँ पे ये 90 का उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इफिशियंसी तो जाननी है ना, इसलिए हम एलसीएम लिए। इफिशियंसी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कितना एक दिन में वो कितना खाता है, तब तो हमको पता चला कि वो अगले 10 दिन में कितने खाएगा, है ना। ए प्लस बी जो है हमारा, ए एंड बी वर्क फॉर 12 डेज। ए प्लस बी कितने दिन के लिए, 12 दिन के लिए काम करता है। और ए प्लस बी मिल के जो हमारा 3 और 2 5, ये 5 दोनों प्लस प्लस है, 2 5 और फिर इंटू 12, ये हमारा 60 वर्क करता है। कहने का मतलब ए और बी मिल के 12 दिन में 60 काम करता है, ठीक है। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज सी डिस्ट्रॉय। अब पूछ रहा है कि सी उसे कितने दिन में डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सी कितने दिन में उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो 60 काम जो बनाया है, जो काम हुआ है उसी को ना ख़राब करेगा। सी जो है, जो काम मेरा बना है उसी को तो ख़राब करेगा। तो दोनों ने मिलकर 60 काम बनाया था, और सी जो है उसी काम को ख़राब करेगा, तो वही करना है। तो सी की इफ़िशियंसी क्या है, -9 है ना। सी की इफ़िशियंसी क्या है, माइनस, मतलब वो प्रत्येक दिन ये सब जो है, ये सब जो है 2 3 और 2, मतलब ए और बी ये दोनों जो हैं, तो 3 3 एक एक दिन में ए काम कर रहा है 3 और बी कर रहा है 2, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन सी जो है ना, एक दिन में 9 काम को बढ़ा दे रहा है, तो कैसे होगा, मतलब सॉरी घटा दे रहा है। सी जो है हमारा एक दिन में 9 काम को घटा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन ये होगा कि 60 टोटल काम सी, ये टोटल काम किसके द्वारा किया गया है, ए और बी के द्वारा किया गया काम है। ये जो वर्क है ये किसके द्वारा किया गया है, ए और बी के द्वारा। और इसी के बारे में ना पूछ रहा है कि सी कितने दिन में इसको ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सी की इफ़िशियंसी क्या है, वो 9 है। तो 9 इफिशियंसी है, 3 3 × 9, ये 20, और ये 6/2/3। ये देखिए, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6/2/3 आएगी आपको। वही लीजिए, आपका आंसर मिल गया 6/2/3। डिस्ट्रक्शन भी कंप्लीट है, कोई बड़ी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। सिंपल ही है इसमें, बस वही मुझे एफिशिएंसी निकाला मैंने स्टेप 1 में,
इफ़िशियंसी निकालने के बाद मैंने देखा कि ए और बी मिलकर काम कितना किए हैं, और उसमें हमने ये पहले पता किया था कि कौन पॉजिटिव काम कर रहा है, कौन नेगेटिव काम, डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है और कौन काम को कर रहा है। और हम देख लिए फिर तीसरा स्टेप में कि कितना काम हुआ है, और काम होने के बाद हमने ये देखा कि वो जो सी है वो कितने दिन में काम को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा। इतना समझ लिए, कोई मिल ए और बी मिल के घर बना रहा है ए और बी मिल के घर को बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, लेकिन सी जो है हमारा वो तोड़ रहा है। ए और बी मिल के 5 काम रोज़ कर रहा है, 5 काम रोज़ कर रहा है, लेकिन सी जो है हर रोज़ 9 काम को घटा रहा है। तो कम समय लगेगा, यही देखिए कम समय लगा, और इसका आंसर ये हुआ 6/3। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं 7। अब चलिए 8 नंबर पे, ये भी शायद डिस्ट्रक्शन का ही क्वेश्चन है। हाँ, डिस्ट्रक्शन का ही है। देखिए ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे कैपिटल बी होगा। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज। ए और बी मिलके ए करते हैं 24 डेज में कर लेगा, बी 36 डेज में उसी काम को करेगा, ठीक है। वेयर एज देखिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ए काम करेगा 24 दिन में, बी करेगा 36 दिन में, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि ए जो है, ए अगर 24 दिन में काम कर रहा है और बी हमारा 36 दिन में काम कर रहा है, तो बी ज़्यादा टाइम ले रहा है ए से, मतलब ए की इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी बी से, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ तुरंत हिट करना चाहिए कि ए की अगर 24 दिन कम समय ले रहा है तो इसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बी हमारा ज़्यादा समय ले रहा है तो इसकी इफ़िशियंसी हमारी कम होगी। ये बेचारा एक ही रोटी खा रहा होगा, है ना। तो यही चीज़ मैं बता रहा था। तो देखिए यहाँ पे वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे। जैसे उन्होंने बताया कि ए और बी जो है 24 दिन में और 36 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, तो हम ए को लेंगे, ए कितना 24 दिन में, बी कितना 36 दिन में, ठीक है। वेयर एज सी डिस्ट्रॉय इन 6 डेज, जहाँ पर ये नया बंदा सी जो है वो कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है, ख़राब कर रहा है, वो 6 दिन में काम को ख़राब कर रहा है, ठीक है। अगर अब ये 6 दिन में काम ख़राब कर रहा है तो पहले हम सबका इफ़िशियंसी निकालेंगे, किसका क्या इफ़िशियंसी, इसका नेगेटिव में इफ़िशियंसी होगा, इस दोनों का पॉजिटिव में, क्योंकि ये दोनों काम कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब इसका इफ़िशियंसी निकालने के लिए सिंपल वही तरीका है, आप एलसीएम ले लीजिए या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल ले लीजिए। तो मैं वही कराता हूँ। देखिए 24 है, 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 24 का सीधा प्राइम फैक्टर होता है 3 8 जा 24 होता है। 36 इसमें से कैसे आएगा, 36 का क्या होता है प्राइम फैक्टर, 6 6 जा 36, मेनली यही होता है ना, 6 6 जा 36, या फिर 12 3 जा 36। यहाँ हम छोटा लेते हैं, 6 6 जा 3 है, 8 में 2 अवेलेबल है, 8 में, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 4, 8 में 2 अवेलेबल है, वहाँ से 3 इंटू 6, एक 6 वहाँ बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है एक हमको यहाँ बन गया 6, और एक और 6 चाहिए था ना, 6 6 या 36 हुआ, एक और 6 डालने के लिए हमको बस एक 3 डालना है। क्यों, क्योंकि 8 के पास सॉरी क्योंकि 8 के पास हमारा देखिए क्या है, 4 है, इसके पास क्या है 2 और 2 है ना। तो एक 3 तो उसके ले गया, एक 3 से इस 3 उन्होंने एक 6 बना लिया, फिर एक 3 और एक 3 और डालेंगे तो एक और 6 बना लेगा, और वो हमारा क्या 36 की ओर ले जाएगा। तो 36 भी हो गया, और 6 तो ऑलरेडी है, क्योंकि 3 है एक और अंदर भी 2 है। हमको देखिए, आप सोच रहे हो कि ये 24 है, अब जब 6 की बारी आई तो आप दूसरा क्यों नहीं ले रहे, 6 की बारी में आप अलग से क्यों नहीं ले, नहीं ऐसा नहीं है। आप ही बताइए, जब एलसीएम लेते हैं यहाँ पर कुछ भी हो, 24 और 36 है, तो आप कॉमन निकाल लेते हैं ना, इससे 12 हुआ और यहाँ 36 है तो यहाँ 18, आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लिए ना। तो वही मैं इसमें से इसकी कॉमन निकाल लेता हूँ, फिर इस दोनों में से इसकी कॉमन निकाल लेता हूँ, ये करता हूँ मैं, वही करता हूँ, पर बस थोड़ा सा आपको शॉर्ट वे में दिखा रहा हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको फास्ट इसी तरह बनना पड़ेगा। आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ भी नहीं लिखना होगा, आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे सीधा आप लिखोगे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, ये इतना इतना, ये जो तामझाम है ये आप नहीं करोगे क्वेश्चन बनाने से। जब एग्ज़ाम आएगी तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, एग्ज़ाम टाइम सिंपल ये लिखोगे, वो आपका एलसीएम आ गया, मतलब आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आया, जस्ट आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये जो है आप देखिए इफ़िशियंसी निकालना, तो 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, तो देखिए मेरा ये जो इफ़िशियंसी है, टोटल वर्क जो है वो मेरा बना 72, कितना बना 72। अब 72 मेरा वर्क है, तो
तो 4 से करेंगे तो 24 3 जा होता है, और 36 2 जा होगा, और 6 12 जा 12 6 72 होता है, तो वो हो गया। अब मुझे इफिशियंसी पता चल गई, लेकिन याद रखिएगा सी डिस्ट्रॉयर है, वो ना कि वर्क कर रहा है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है काम को। ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये दोनों भाई प्लस में है, ए और बी प्लस में है, और सी डिस्ट्रॉय कर रहा है काम। कह रहा है आफ्टर 11 days दे वेयर रिप्लेस्ड बाई सी। भैया दोनों जब काम कर रहे थे, ए प्लस बी काम कर रहे थे, तो 11 दिन बाद जो है सी आया है। 11 दिन बाद मतलब 11 दिन तक तो काम किया किसने, ए और बी ने, और ए और बी का क्या है 3 + 2, ठीक है, और वो मेरा 5 × 11 जो कि 55 देगा। तो ये हो गया 55। और जब देखिए ये क्या है, ये काम हुआ, ए और बी के द्वारा काम किया गया हुआ, ठीक है, जो वो दोनों मिलकर काम किए। तो ये पूछ रहा है फाइंड वेयर सी रिप्लेस्ड, फाइंड आउट हाउ मेरे सी डिस्ट्रॉयड, सी कितने दिन में उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो सी की अब देखिए 55 दिन तो उसका ये हो गया, ठीक, और 55 दिन ये हो गया, काम किया वो 55, और सी की जो क्षमता है वो 12 है। क्या सी की क्षमता 12 है, तो उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। अगर हमको पता करना है कितना काम को कितने दिन खत्म करें, तो 12 से सीधा डिवाइड करा देंगे। तो 12 24 36 हो जाएगा 40 है, 4 टाइम्स से ये डिवाइड होगा, 4 टाइम्स से डिवाइड होगा, तो इसमें बच जाएगा, इसमें 7 ऊपर बच जाएगा रिमाइंडर, और ये 12 रहा आपका। तो ये आपका आंसर चला जाएगा। देखिए ज़्यादा कोई बड़ा इसमें कोई है नहीं, टाइमिंग बहुत ही आसान चैप्टर, एक बार आप बस पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। यही ट्रिक पूरा ऑल ओवर टाइम एंड वर्क यूज़ करेंगे। पूरा ये जो ट्रिक है हम लोग ये ऑल ओवर पाइप एंड सिस्टम, वो जो नल टंकी है उसमें यूज करेंगे, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप हर एक क्वेश्चन को बहुत बखूबी से अच्छे से बनाएंगे बहुत ही कम समय में। टाइप डी, देखिए टाइप डी है, रेशियो टाइप है, मतलब रेशियो देगा, इस बार आपको इफिशियंसी या फिर टाइम का रेशियो देगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक छोटा सा क्लू आपको, ये जो मैं बताया हूँ इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये जो शुरू में बताया था, ये इसमें एक रोल प्ले करेगा। कैसे, जैसे देखिए अगर आपको ये सब समय नहीं देगा तो आपको करना कैसे बोल देगा। अगर आपको ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ए और बी जो अगर रेशियो है उस दोनों का, इसका इफिशियंसी की रेशियो ये है, कह रहा है ना इफिशियंसी की रेशियो ये है, तो इसका टाइम अगर आपको निकालना है तो उसका टाइम का रेशियो जो होगा वो 3:5 होगा। क्योंकि आप पूछोगे ऐसा कैसे कर दिए, तो यहाँ देखिए इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मैंने ये चीज़ बता रखा है आपको। तो अगर इफिशियंसी जो होगी उसकी टाइम होगी, और जो टाइम होगी इफिशियंसी होगी, बस इन्वर्स कर दिया मैंने, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। तो बस अब 1 मिनट में क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज़ 5:3, मतलब ए की रेशियो बी से किस चीज़ में, इफिशियंसी में, मतलब जहाँ पे ये 5 रोटी ख़त्म करता है वहाँ बेचारा बी जो है वो 3 ही रोटी ख़त्म कर पाता है, ठीक है। कह रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, ये जो है वो अकेला जो है 16 दिन में, मतलब 16 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, ठीक है। 16 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो वो काम कितना काम किया होगा, तो मैंने आपको बताया कि इफ़िशियंसी इनटू टाइम जो होता है वो हमारा क्या देता है, वर्क देता है। अगर आप उस चीज़ को ऊपर लिखे होंगे तो आपको मिल गया होगा, ये वर्क देता है हमारा, ठीक है। तो वर्क, ये मेरा वर्क टोटल दे देगा, और ए क्या है वर्क, ए क्या है मेरा, ए इफिशियंसी यहाँ 5 है, 5 × 16 ये हमारा देगा 80, और 80 मेरा क्या बन गया, वर्क किसके द्वारा किया गया, ए के द्वारा किया। फिर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट टुगेदर दे विल टेक हाउ मेनी डेज, अब हमें यह बताइए कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। फाइंड आउट टुगेदर दे विल टेक हाउ मेनी डेज, दोनों मिलकर। भैया ये काम है इतना, आप सोच रहे हैं कि भैया ये ए का ना काम है, नहीं ए का काम नहीं है, ये ऑल ओवर काम है, ठीक है। ये कह रहा है रेशियो ऑफ इफिशियंसी दे रखा है ना, उस काम का हो सकता है इफिशियंसी अलग है ना, पर काम तो एक ही होगा। अच्छा आप ही बताइए 10 रोटी है ना, किसी की 2 लड़का है, ए है बी है, 2 लड़का, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 4 है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे ही अगर इससे अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 दिन में ख़त्म करेगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 2 2 4 मतलब 1/2 ऐसे ख़त्म करेगा।
तो इसमें ये नहीं है कि वो उसका टाइम है, वो उसका टाइम, ऐसा कुछ नहीं, वो वर्क लिखना। ये जो हमारा पूरा है वो पूरा वर्क लिखना जो करना था इन लोग को। अब पूछ रहा है फाइंड आउट टुगेदर दे विल टेक हाउ मेनी डेज, अब कितने दिन में वो लोग कार्य करेंगे। तो वो लोग जो है दोनों मिलके इस पूरे कार्य को, इस दोनों को जोड़ दीजिए, वही कार्य करेंगे। तो 80 इफ़िशियंसी का तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, वो रहा 80 टोटल काम बाय ये रहा आपका 5 + 3 = 8 और 8 बना, ये आपका 10 आया। तो ये जो है आपका 10 डेज में दोनों मिलकर उस काम को ख़त्म कर देंगे। बस ख़त्म है, रेशियो इतना आसान ही है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर है 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या रहा है कि कह रहा है इफ़िशियंसी ऑफ ए इज़ थ्राइस ऑफ बी, मतलब ए की जो इफ़िशियंसी है वह बी से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, वो दोनों मिलकर जो है किसी कार्य को 30 दिन में ख़त्म करते हैं। तो फाइंड आउट इंडिविजुअली टेकन बाय बोथ ऑफ कंप्लीट इन वर्क, मतलब वो लोग जो है टेकन टू कंप्लीट द वर्क, वो लोग जो हैं अपने अपने काम, मतलब कि अकेले अकेले कितने दिन में वो काम को ख़त्म करेंगे। देखिए ए जो है क्या कर रहा है, इफ़िशियंसी ऑफ ए इज थ्राइस ऑफ बी, मतलब ए की जो इफ़िशियंसी है वो 3 गुना किससे है, वो बी से है। ठीक है, मतलब ए जब एक खाएगा तब तक, बी जब एक खाएगा तब तक ए 3 रोटी खा चुकेगा, मतलब उसकी इतनी इफ़िशियंसी, वो जल्दी जल्दी खाएगा, वो उसकी इफ़िशियंसी हुई। ठीक है, तो कह रहा है टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, मतलब टुगेदर कहने का मतलब क्या, ए और ए प्लस बी जो मिलकर हैं वो कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, 30 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो 30 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं तो ए प्लस बी कितना होगा, इसी दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 1 हो गया 4, 4 × 30, ये निकल गया उसका वर्क, 4 × 3 ये हो गया उसका टोटल वर्क जो उन दोनों ने मिलकर किया था। अब पूछ रहे कि फाइंड आउट इंडिविजुअली, मतलब अकेले अकेला वो लोग कितने दिन में काम करेंगे। तो भैया ये ए रहा ये बी रहा, इसको डिवाइड करा दो, एक बार 3 से कराओगे तो ये आएगा आपको 40, और एक बार आप 120 को 1 से कराओगे तो 120 ही आएगा। ऑप्शन देखिए 40 और 120, 40 और ये रहा। हाँ, और आपके ऑप्शन में ये ज़रूर देगा, पता है क्यों, क्योंकि ये जो है एक क्रमशः में दिया। देखिए ए और बी पूछा है जैसे जैसे, तो यहाँ ए और बी का ही देगा आपको आंसर देना है। ये नहीं कि बी का अपना जो निकला वो अलग और वो अलग, कुछ भी घुमा फिरा कर लिखा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो है जो पूछा है ए और बी के थ्रू, तो ए का इतना बी का उतना, ऐसे बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है कि इफ़िशियंसी ऑफ फादर, ये देखिए इसमें कह रहा है कि फादर की जो इफ़िशियंसी है 4 टाइम्स ऑफ द सन, मतलब फादर जो है उनकी इफ़िशियंसी सन से 4 गुनी ज़्यादा है। मतलब फादर तो ज़्यादा खाएंगे ना, ऑब्वियसली बात है, फादर की इफ़िशियंसी 4 है और सन की इफ़िशियंसी 1 है। फादर खाए 4 रोटी, बेटा खाया 1 रोटी। फादर एलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, फादर जो है उनके पिताजी हैं वो अकेले उस एक काम को 25 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तब पूछ रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी डेज सन कैन कंप्लीट द वर्क, तो बेटा उनका उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो फादर की इफ़िशियंसी 4 और वो ख़त्म करते हैं 25 डेज़ में, और यही मेरा वर्क निकाल कर दे देगा, ये मेरा वर्क हो गया, ये क्या हो गया मेरा वर्क। ठीक है, ये मेरा वर्क हो गया और ये मेरा वर्क हो गया। तो सिंपल है, जब मुझे पूरा वर्क का पता चल गया तो पूछा कि फाइंड आउट हाउ मेनी डेज सन कैन कंप्लीट द वर्क, कार्य को कितना, वही 100, और सन का इफिशियंसी क्या है, वो 1 है, तो 1 कटेंगे तब भी 100 ही आएगा। तो लीजिए आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। और अच्छा लगे या फिर आपको कोई सजेशन देना है कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट करिए, या फिर आपको किसी तरीके का सपोर्ट करना है, या फिर आपको लगे कि यहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे मार्क करिएगा, मैं उसे आगे से ठीक करूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।